भाई संडे का दिन था, हम तो सोए हुए थे, लेकिन एक अचानक फ़ोन आया हमारे एक कस्टमर का। हमने देखा कि उसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो अपनी आसानी को और अपने उसको सही करने के लिए मैं चलो कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए, हम निकल दिए घर से। और दोनों भाई, मैं और अर्जुन, पहुंच गए नोएडा के लिए। अब नोएडा जाते जाते अर्जुन ने वहाँ का व्यू दिखाया, और वहाँ चलते चलते हम पहुँच गए सीधा गौर सिटी के पास। और गौर सिटी पहुँचते पहुँचते ये आपका उसने गौर सिटी का एक आपको दिखाते हुए फिर हम पहुँच गए सीधा गौर सिटी के चार मूर्ति के पास। चार मूर्ति पहुँचते पहुँचते भाई ने बोला, यार भाई बहुत गर्मी लग रही है, तो हम रुक गए एक जूस वाले ठेले पे। और जूस वाले ठेले के पास हमने पहुँच के अपने बाल बनाए और देखा कि भाई वहाँ भीड़ लगी हुई थी, थोड़ा इंतज़ार करा और भाई से जल्दी बोल के भाई ने हमारे लिए जूस बनाना स्टार्ट करा। और जूस बनाते बनाते भाई ने 2 गन्ने निकाले, और देख रहे थे गन्ने का तो पूरा जी निकाल दिया उसने। और हमने उससे घेर के थोड़ी गिरवाई बर्फ़ और लगवाया साथ में पुदीना और नींबू अदरक के साथ। और उसके बाद भाई ने दबादब ठूसे जा रहा था। हमने फिर भाई से पूछा, भाई तुम इतने ज़बरदस्ती और ये मशीन के साथ कर रहे हो, सूखा भी डाल रहे हो, मशीन की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन भाई नहीं मान रहा था। फिर भी मैंने भाई को जाके समझाने की कोशिश करी, भाई ये मशीन तुम्हारी है, इसके साथ अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना जूस पियो और मज़े करो। भाई ने फिर ठंडा ठंडा जूस हमको निकाल के दिया और घाल के दिया 2 गिलासों में, और मैंने और अर्जुन ने मार दिए 2 गिलास। अब देखो हमने डलवाया था फिर बाद में नमक, और 2 गिलास डिगाने के बाद में दोनों भाई हो गए तैयार। और ये जूस मारते हुए अर्जुन मेरे से पूछता, भैया सही है? मैंने, भाई हमें तो सही है, तुम बताओ कैसा है। जूस डिगाने के बाद में भाई से स्वाद के हालचाल पूछते हुए, और भाई ने हमसे पूछा, हमने तो बता दिया। हमने कहा आप बताओ। भाई ने एकदम अच्छे का इशारा करा और हम चल दिए। और वहाँ से चलने के बाद में हम पहुँच गए अपनी विजिट साइट पर। विजिट साइट देखी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, मोदी जी का राज है, गड्ढे तो सहन हमें करने ही पड़ेंगे। और वहाँ से हम धीरे धीरे चलते हुए पहुँच गए। फ़ोन पे बात करते हुए उनसे लोकेशन मांग ली थी हमने। पहुँचने के बाद में वहाँ पे हमें मिले कुछ बच्चे जो हमसे ही टक्कर करने वाले थे, कुछ ऐसे मिले जो रास्ते में मंडरा रहे थे। लेकिन क्या करें, हमें तो अपना काम करने था। संडे तो हमारा ख़राब हो ही गया था, लेकिन कस्टमर को परेशान न करते हुए पहुँच गए हम अपनी लोकेशन साइट पर। जाते ही हमने लगा दी बाइक का स्टैंड और मूड कर लिया फ्रेश, और पहुँच गए अपने कस्टमर के पास। कस्टमर के पास पहुँचते ही हमने अपना निकाला फ़ोन और रखा बैग जेब में, और हेलमेट उठाते हुए मशीन को देखा। लेकिन दिमाग घूमने के बाद हमने अपना बैग झोला वोला स्थानांतरण किया, और मशीन को देख के हमने आगे की कार्रवाई स्टार्ट करी। भाई कह रहा था इधर बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, पहले मशीन देखूंगा बाद में रखूँगा। मशीन देखने के बाद हम पहुँचे। मशीन तो उन्होंने कर रखी थी बंद, या फिर करी मशीन मैंने ऑन। मशीन ऑन करने के बाद में उसकी प्रॉब्लम को समझा और लग गए हम अपना दिमाग दौड़ाने। मशीन ऑन होते ही हमने अपना दिमाग दौड़ाया, उसका देखा, उसको अलार्म देखा रीसेट वाला, लेकिन मशीन की प्रॉब्लम हमारे समझ में नहीं आ रही थी। फिर हमने उसको डायग्नोसिस किया, और बहुत देर लगने के बाद में मशीन को हमने हिलाना स्टार्ट किया। हमारी 2 एक्सिस चल चुकी थी, तीसरी एक्सिस नहीं मूव कर रही थी, जेड, जो कि इसकी मेन प्रॉब्लम थी। जेड एक्सिस मूवमेंट नहीं कर रही थी। इसमें इंटरलॉक और पैरामीटर कुछ चेंज थे, जो किसी एक ऑपरेटर से प्रॉब्लम रही होगी। तो हमने उसे नज़रअंदाज करते हुए इसके पैरामीटर चेक किए और देखा कि पैरामीटर सारे सही थे। उसके बाद में हमने मशीन का फॉल्ट डायग्नोज करके ठीक किया, और ठीक करने के बाद में हमने ऑपरेटर से बोला चलाइए। ऑपरेटर ने खूब संतुष्टि करने के बाद में अपनी मशीन चलाई, और फिर हमें थोड़ा वहाँ मिला बैठने का। हमने बैठ के अपने सामने मशीन चलवाई, और फिर वो बैठने का तो आराम है ही नहीं, उसने हमें अपनी दूसरी मशीन दिखानी स्टार्ट कर दी। भाई मेरी मैं नई मशीन लाया हूँ, उसमें ये प्रॉब्लम है, भैया आप मुझे बताओ इसके बारे में। मैंने उसकी मशीन का, दूसरी नई मशीन का भी फॉल्ट डायग्नोज किया, और उसे फॉल्ट बताते हुए मैंने कहा ये भी ठीक हो जाएगी, अगर आप ऐसे कराना चाहते हो तो इसकी ये वाली केबलें चेंज करनी पड़ेंगी, जिस वजह से ये अलार्म जनरेट हो रहा है, केबल कहीं पे अर्थ हो रही है। ये सारी चीज़ उसे समझाने के बाद में मैंने उसके पैनल का किया मुआयना। एएम्स वाले का मशीन तो बहुत अच्छी बनाते हैं, और उनका पैनल भी बहुत अच्छा था। देख कर दिल तो खुश हो गया, दिल को ठंडक पड़ी। एसी की थोड़ी हवा ली हमने पैनल की, और हम फिर वहाँ से घूम के निकल दिए मशीन के पास से। मैंने उसे समझाया कि मशीन में ऑयल उसने गलत डाल रखा था, ऑयल ख़त्म भी था। मैंने भाई इसमें ऑयल चेक किया करो, और वहाँ से निकलते निकलते मैंने उसको हिंट भी दी, मैंने इस वाले में पड़ेगा। और वहाँ से निकलने के बाद में भाई हम अपना काम ख़त्म करके निकल लिए, और दोनों भाइयों ने करी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट और चल दिए गौर सिटी के पास। तो भाइयों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मैं और अर्जुन
अपना ये काम निपटा के अपने आ लिए घर। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।